नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। आज हम रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का अर्थ और विशेषताओं के बारे में चर्चा की और जाना कि रूसो का जो सिद्धांत है वो रूसो के समस्त दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, रोचक एवं विवादास्पद सिद्धांत था। रूसो ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सत्ता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, प्रयास किया। इसी संदर्भ में हम इस व्याख्यान में आज रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व को जानेंगे कि इन विवादपूर्ण और इस महत्वपूर्ण विषय का क्या महत्व है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व जानने के लिए हम निम्न तथ्यों के आधार पर इसके महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत का आदर्शवादी विचारधारा पर प्रभाव। प्रमुख आदर्शवादियों ने जो आदर्श इच्छा का सिद्धांत था, सामान्य इच्छा का सिद्धांत था, उसको अंगीकार किया और उसी के आधार पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनमें हैं हीगल, कांट, ग्रीन जैसे महत्वपूर्ण आदर्शवादी जिन पर सामान्य इच्छा के सिद्धांत का गहरा प्रभाव पड़ा। कांट ने रूसो की तरह ही सामान्य इच्छा को कानून का स्रोत माना। कांट की शुभ इच्छा विवेक का आदेश का सिद्धांत रूसो से प्रेरित है। हीगल का विश्वात्मा का विचार भी रूसो की सामान्य इच्छा के समान है। ग्रीन भी राज्य का आधार इच्छा को मानता है। अतः रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के आदर्शवाद को प्रभावित किया है। अगला इसके महत्व को स्पष्ट करता है कि जो रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत था उसमें राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्वों की भरपूर मात्रा थी। रूसो की सामान्य इच्छा में राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व एकता, समता, समर्पण, आत्मीयता, सम्मान की भावना आदि का समावेश था। अतः ये राष्ट्रवाद का के प्रेरक सिद्धांत के रूप में भी सामान्य इच्छा के सिद्धांत को जाना जाता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक, यह सामान्य इच्छा का सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है अपने आप में कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था वो लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक था। रूसो की सामान्य इच्छा बहुमत द्वारा व्यक्त होती थी, अर्थात उनके अर्थ में हमने चर्चा की जाना कि व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा, रियल इच्छा के योग को उन्होंने सामान्य इच्छा कहा, जो उद्देश्य के आधार पर थी कि उसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का हित साधना हो और बहुमत ही लोकतंत्र का आधार है। रूसो के इस सिद्धांत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उसने सार्वजनिक हित को प्रधानता देकर लोकतंत्र का समर्थन किया। अगला, राज्य का आधार जन समूह की इच्छा है, शक्ति नहीं। रूसो के ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि राज्य का आधार जनसमूह की इच्छा है, शक्ति नहीं। यह राज्य के आंगिक सिद्धांत का बोध कराता है। सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखता है। वह स्वार्थ की जगह परमार्थ की सीख देता है। वह व्यक्ति को पार्श्विक स्तर से उठाकर नैतिक स्तर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। अतः राज्य की प्रमुख शक्ति जन इच्छा है, बल नहीं। ये रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की प्रमुख विशेषता थी और ये अपने आप में रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व को प्रकट करती है। अगला, राज्य का उद्देश्य जन कल्याण है। रूसो
कि सामान्य इच्छा सिद्धांत का यही प्रूव करना उद्देश्य रहा रूसो का इस सिद्धांत के अंतर्गत कि राज्य का उद्देश्य जन कल्याण करना है। रूसो के इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक कल्याणकारी राज्य का जन्म होता है। इस सिद्धांत ने राज्य का उद्देश्य जन कल्याण बताया और राज्य किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व न होकर सार्वजनिक हित के लिए सामान्य इच्छा सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। इन तमाम महत्वों के बावजूद भी रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है। बहुत सारे प्रसिद्ध विचारकों ने इसकी विभिन्न बिंदुओं के आधार पर आलोचनाएं की हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है, जिनमें एक आलोचना का बिंदु यह है कि यह रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत है वो अस्पष्ट है। ये आलोचना इसकी प्रमुख है। ये सिर्फ अपने ऐसा लगता है देखने में कि अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये मनगढ़ंत सिद्धांत रचा, ये स्पष्ट नहीं कर पाए। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत में अस्पष्टता पाई जाती है। रूसो ये बताने में असमर्थ रहा कि हम सामान्य इच्छा को कैसे और कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। रूसो ने हमें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहाँ हम सामान्य इच्छा के बारे में नहीं जान सकते। वेपर कहते हैं कि जन सामान्य इच्छा का पता ही हमें रूसो नहीं दे सकता, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का क्या लाभ हुआ। रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा की व्याख्या सामान्य इच्छा को समझने के लिए अपर्याप्त है। कहीं कहीं पर रूसो बहुमत की इच्छा को सामान्य इच्छा मान लेता है। वह स्वयं स्पष्ट करता है कि बहुमत गलती कर सकता है, जबकि सामान्य इच्छा गलती नहीं कर सकती। अतः इस सिद्धांत में भ्रामक कल्पना, अस्पष्टता का दोष विद्वान है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। दूसरी जो इसकी आलोचना है, सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता की व्याख्या करते हुए रूसो ने यह विचार प्रकट किया है कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, अर्थात सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं, परंतु आधुनिक राज्यों में संभवतः नहीं। इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। रूसो ने अगली जो आलोचना का बिंदु है, रूसो ने यथार्थ इच्छा तथा वास्तविक इच्छा में भेद किया है। यह विभाजन काल्पनिक है और कृत्रिम है। यह आलोचना इसकी प्रमुख है। ऐसा जस्टिफाई करना, ऐसा क्लासिफिकेशन करना कि व्यक्ति की दो इच्छाएं होती है, ये एक बार के लिए काल्पनिक लगता है। आप यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में भेद सिर्फ आदर्शवादी रूप में कर सकते हैं, वास्तविक रूप में इसका विभाजन या वैज्ञानिक आधार नहीं है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत सार्वजनिक हित के लिए है। उसका यह विचार कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य जन कल्याण है, सार्वजनिक हित की परिभाषा देना कठिन काम है। तानाशाह भी अपने कार्यों को उचित सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक हित का बहाना बना सकता है। सामान्य इच्छा आधुनिक युग के बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। जनसंख्या की कमी के कारण छोटे राज्यों में सामान्य इच्छा का पता लगाना आसान है, बड़े राज्यों में नहीं। रूसो के सामान्य इच्छा की व्याख्या पर भी आलोचकों ने प्रहार किया है। रूसो वास्तविक इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा का नाम देता है। टोजर के अनुसार यह भी संभव है कि व्यक्तिगत इच्छाएं एक दूसरे को नष्ट करें। रूसो के पास समस्त की इच्छा और सामान्य इच्छा में अंतर करने का कोई मापदंड नहीं है। सामान्य इच्छा की एक आलोचना यह भी है कि जहाँ तक यह सामान्य होती है यह इच्छा नहीं होती, और जहाँ तक यह इच्छा होती है सामान्य नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि इच्छा व्यक्तिगत ही हो सकती है, सामान्य नहीं। सामान्य इच्छा सामान्य तभी हो सकती है जब व्यक्तियों का मन अलग नहीं हो, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग होता है, जिसमें स्वार्थ और निस्वार्थ की इच्छाएं पनपती है। तो इसी आधार पर भी रूसो के सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है। रूसो के सिद्धांत में व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों तथा शक्तियों को सामान्य इच्छा के सामने समर्पित कर देता है, जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासन करती है। बहुमत से सहमत न होने वाले व्यक्ति को बहुमत के सामने झुकने के लिए विवश किया जाता है।
रूसो का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था, परंतु उसने किसी संरक्षण की व्यवस्था नहीं की। अपने आप में विरोधाभासी इस सिद्धांत में दिखता है और इस विरोधाभासी होने के कारण इसकी इस विरोधाभास के आधार पर आलोचना की जाती है कि एक तरफ तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं रूसो, लेकिन अपने सिद्धांत को तार्किक रूप से सिद्ध करने के लिए बहुमत के आगे कुछ लोगों को झुकने के लिए मजबूर कर देता है और उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। रूसो की धारणा काल्पनिक है। रसेल, ब्राउन, मूरे आदि विचारकों ने उस अधिनायकवाद और सर्वसत्तावादी होने उस पर आरोप लगाया है। राइट के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है। वह एक ऐसी तर्कना है जो तथ्यों की पहुंच से परे तथा परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान भरती है। यह अव्यावहारिक है। रूसो का मानना है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। यह स्थिति यूनान के नगर राज्यों पर लागू हो सकती है। आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र का युग है, न कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग है। वर्तमान में बड़ी पॉपुलेशन में इसके लगभग सभी देशों में प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही चलन है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान युग में संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इस आधार पर भी रूसो की इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत में तार्किक असंगति है। एक तरफ तो रूसो कहता है कि संप्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता और दूसरी तरफ वह बहुमत के माध्यम से सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व की संभावना प्रकट करता है। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है। इतिहास में इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता कि राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा की हुई हो। यह सिद्धांत दलों द्वारा तथा गुटों का विरोध करता है। आधुनिक प्रजातंत्र के सफल संचालन में राजनीतिक दलों का बहुमत है। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत अनेक त्रुटियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों के लिए अमूल्य सामग्री पेश करता है। उसके इस सिद्धांत का आदर्शवादियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उसमें मार्क्स, हीगल जैसे विचारकों को भी प्रभावित किया। लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक होने के साथ यह सिद्धांत फ्रांस में राज्य क्रांति का सूत्रधार भी है। रूसो ने स्पष्ट किया कि नैतिकता, न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन है। रूसो विश्व क्रांतियों के प्रेरणा स्रोत रहे। उसकी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यह अमूल्य देन है। नमस्कार, आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।